हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं और आज हम आपकी प्रश्न बैंक के अध्याय 10 का जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और उसमें पूछा गया है कि मंडल आयोग के गठन के बारे में बताइए। क्योंकि मंडल आयोग हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं तो दोबारा से रिवाइज कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि मंडल आयोग हम कर चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे हम मंडल आयोग का गठन। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? 1990 में तत्कालीन जनता सरकार द्वारा किया गया। सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसीलिए इसका नाम मंडल आयोग पड़ा, ठीक है। इसका काम क्या था? इस आयोग का काम कार्य सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था, ठीक है। इस आधार पर इन्होंने क्या किया? इस आयोग ने विभिन्न धर्मों, और विभिन्न पंथों की कितनी? 3,743 जातियों को सामाजिक, शॉर्ट में लिख रही हूं, व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर 27% आरक्षण देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 16 नवंबर 1992 से लागू, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया कि पूरे देश के लगभग 54% था, ये कितना परसेंट था? देश की 54% जनसंख्या, है ना, जो इन्होंने विश्लेषण किया उसका लगभग देश की 54% जो जनसंख्या थी वो इस वर्ग में आ रही थी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में। तो 3,743 जातियां चिन्हित की गई। विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ थे, कोई धार्मिक आधार पर ये नहीं हुआ था। तो उन सबको चिन्हित करके कहा कि ये इतना प्रतिशत जो है तो जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है, जैसे एससी को 22.5% उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, तो ऐसे ही इस वर्ग को भी इनकी जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण दिया जाए। क्योंकि 50 से ज्यादा का प्रावधान था नहीं, तो इसलिए इन्होंने 27% आरक्षण की बात कही। अब ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक की बात कही है, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान नहीं था आर्थिक आधार का, तो इसलिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अब क्या किया जाए, क्योंकि हम लिख चुके हैं इसको बार बार नहीं लिखेंगे, पहले आपको बता दिए क्या सिफारिशें थी कि जिस प्रकार से SC ST को मिला है वैसे ही इनको मिले,
इन बच्चों को सघन आबादी वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक प्रगति के लिए जो है काम किए जाएं और इनके लिए कौशल विकास करके इनको प्रशिक्षित किया जाए, ऋण दिया जाए, है ना। जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाए। ये सारी सिफारिशें थी और ये लागू की गई 16 नवंबर 1992 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तब से ये आरक्षण के उसमें बहुत सारे विरोध में भी बहुत सारे तर्क थे, इनके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये मंडल आयोग के जो कि गठन की बात की है, तो गठन 1990 में तत्कालीन जनता सरकार द्वारा किया गया और 92 से ये लागू है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। ये मंडल आयोग था। अगला प्रश्न हम करेंगे, पूछा है उसमें यूपीए के बारे में आप क्या जानते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को शॉर्ट में संप्रग और इंग्लिश में उसको यूपीए कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये अब राजनीतिक दलों की बात आ गई है ना, क्योंकि भारतीय राजनीति में नए बदलाव की बात है। तो यहाँ गठबंधन की राजनीति जैसा कि देखा था 1989 के चुनाव थे उनमें ही देखने को मिल गई थी, है ना। तो ये लगातार परंपरा फिर चल उठी। तो इसमें पूछा है यूपीए के बारे में, तो हम लिखेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, प्रगतिशील, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को संक्षेप में संप्रग अथवा यूपीए कहते हैं। संप्रग अथवा यूपीए कहते हैं, ठीक है। इसका गठन 2004 में हुआ। अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष। और है क्या ये? यह एक राजनीतिक दलों का गठबंधन है, ठीक है। राजनीतिक दलों का ये गठबंधन है और इसमें घटक दल कौन कौन से हैं? इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, ठीक है। अब है घटक दल। घटक दल कौन से हैं उनमें हम देख लें। तो पहला है, सबसे पहले हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है ही, ठीक है। जो ऊपर वाला है इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। उसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, तमिलनाडु का दल है ये। उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस का ही जो एक और दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक। उसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय शॉर्ट में लिख लेंगे राष्ट्रीय को, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल। और राष्ट्रीय लोकदल के अलावा राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। और इसके अलावा जनता दल के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। और इसके बाद झारखंड मुक्ति केरल कांग्रेस, केरल कांग्रेस। और उसके अलावा महान दल, महान दल। और भारतीय मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग।
और भारतीय मुस्लिम लीग के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये सब दल हैं, यानी इन सब दलों ने मिलकर जो है वो ये गठबंधन बनाया, जिसने कि 2004 में और उसके बाद 2004 से लेके लगातार 14 तक इनकी सरकार रही, है ना। और 14 के बाद अभी ये जो कार्यकाल है हमारा एनडीए का है। तो इसमें एनडीए यूपीए दोनों के बारे में पूछा है। आज हमने एनडीए यूपीए के बारे में जाना। ये इसका पूरा नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है। इसमें इतने सारे दल हैं जिनके नाम मैंने बताए, राष्ट्रीय लोक दल है, जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, केरल कांग्रेस है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे दल मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। जो अब गठबंधन की राजनीति है, तो कोई एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ये आगे प्रश्न आपका और भी है कि गठबंधन के लाभ हानि ऐसे पूछा है, तो वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, पढ़ाई करें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।